हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2024 और 24 जनवरी 2024 से जितने भी छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इसका PDF, ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में मोहित कुमार गर्ग को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। वे छत्तीसगढ़ के किस जिले के पुलिस अधीक्षक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव के क्या है पुलिस अधीक्षक है। कौन है? तो मोहित गर्ग। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। राजनांदगांव जिला के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने 2019 में बीजापुर में हुए मुठभेड़ में 10 नक्सली मार गिराए थे, जिसको लेकर 26 जनवरी को उन्हें राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। मोहित गर्ग कहाँ के एसपी है? तो वर्तमान में राजनांदगांव जिले के एसपी हैं, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रेडा को। जो क्रेडा है, ठीक है, इसे क्या मिला गया है? तो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसका डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्रेडा को सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावी संचालन, संधारण एवं रख रखाव प्रणाली के स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। क्रेडा द्वारा लगभग 2,81,000 से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्रों की प्रभावी संधारण एवं रख रखाव कर वर्ष में औसतन 94 से 95% तक संयंत्रों में कार्यशीलता सुनिश्चित कर दी है। इसलिए क्या है, इन्हें स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। साथ ही इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर और कुछ ऑप्शन है, जैसे ACCL, ठीक है। ACCL का मुख्यालय कहाँ है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के मुख्यालय आपका बिलासपुर में है, और इसका उप मुख्यालय भी है, ठीक है। तो इसका उप मुख्यालय कहाँ है? तो इनका उप मुख्यालय है आपका विश्रामपुर में, ठीक है। विश्रामपुर कहाँ? सूरजपुर में है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। NMDC का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है, ठीक है। और इसका उप मुख्यालय कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा में क्या है? उप मुख्यालय। CMDC का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं करेंट अफेयर सेशन की। देखो, जब भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, या उससे संबंधित जैसे कोई भी फैक्ट आपको याद आ रहा है, तो उसको एक बार वहाँ पर रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको क्या है, हर चीज़ अच्छे से आपका माइंड में स्टोर होते रहेगा। एक दूसरे से क्या है, चीज़ों को रिलेटेड करके याद रखना है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा तातापानी स्थल में तातापानी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो डॉक्टर रमन सिंह थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा तातापानी स्थल में क्या है, तातापानी महोत्सव की शुरुआत किया था। चलिए, इसका डिटेल्स देखते हैं। ये रहा हमारा इसका डिटेल। तातापानी बलरामपुर जिला के पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। अब ये भी याद रखना है आपको, ये जो तातापानी है, इसे बलरामपुर जिले में पर्यटन स्थल के रूप में क्या है, इसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित किया गया है। यहाँ पर्यटन विभाग का मोटल आरंभ किया जाएगा। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तातापानी को क्या किया गया था, तातापानी महोत्सव की शुरुआत किया था। साथ ही इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है भूपेश बघेल।
भूपेश बघेल जस्ट अभी क्या है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जी क्या है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के देखिए तो ये है दूसरा मुख्यमंत्री। दूसरा मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के, तो डॉक्टर रमन सिंह, लगातार 3 बार रहे हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हमारा ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। यह छत्तीसगढ़ के क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे 2000 से लेकर 2003 तक। ठीक है, 2000 से 2003 तक क्या है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसे भी आपको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, जो तातापानी कहाँ है, बलरामपुर जिला। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे, ये है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ है बलरामपुर जिला, तो ये है छत्तीसगढ़ के मैप में बलरामपुर जिला। ठीक, अब बलरामपुर जिला है, ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था, तो बलरामपुर का जिला का गठन 2012 में हुआ था। यहाँ आप देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। क्या है ये, तो गौरलाटा की क्या है पहाड़ी है। ठीक, कहाँ है, तो सामरी पाट बलरामपुर में है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। 1225 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके जस्ट आप नीचे में देखेंगे सामरी पाट के, तो यहाँ है जारंग पाट। जारंग पाट किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसे छत्तीसगढ़ में बक्साइट की घर बोलते हैं। ठीक है, बक्साइट की घर बोलते हैं। यहाँ बक्साइट की सर्वाधिक मात्रा में क्या है भंडारण है। बक्साइट की सर्वाधिक मात्रा में भंडारण कहाँ है, तो जारंग पाट में है। इसके जस्ट आप नीचे में देखेंगे तो ये है हमारा जमीर पाट। ये जमीन लिखा ही है, जमीर है, वास्तविक में क्या है जमीर पाट। तो ये जमीर पाट है, इसे छत्तीसगढ़ में बक्साइट का मैदान बोलते हैं। किसका बोलते हैं, बक्साइट ऐश का है जो उसका क्या है, इसको मैदान बोलते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ है पवई जलप्रपात। ठीक है, बलरामपुर में कौन सी जलप्रपात है, पवई जलप्रपात है। ठीक है, किस नदी पर है, तो चिनान नदी पर। किस नदी पर, चिनान नदी पर। बलरामपुर में देखेंगे तो आपका ये है कोटली जलप्रपात। ये जो कोटली जलप्रपात किस नदी पर है, तो कन्हार नदी पर है। इसे भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। बलरामपुर में है सोमर सेत वन्यजीव अभ्यारण्य, जो सेमर सोत है। ठीक है, सेमर सोत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बलरामपुर में है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिलासपुर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में श्री अरविंद कुमार वर्मा को शपथ किसने दिलाया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश सिन्हा। जो रमेश सिन्हा वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्या है मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में श्री अरविंद कुमार वर्मा को क्या है शपथ दिलाई है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल जानते हैं। ये रहा हमारा डिटेल। इस क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे आप। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में श्री अरविंद कुमार वर्मा को क्या है शपथ दिलाई है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन रहता है उसको आपको याद रखना है। सभी चीज़ें क्या है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अब यह देखो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का क्या है उच्च न्यायालय है। तो ये है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो ये है बिलासपुर। बिलासपुर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या है बिलासपुर है। ठीक है, तो देखो बिलासपुर जिले का विभाजन हो चुका है। तो यहाँ से देखिए मैं यह जो सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो क्या है घेरा बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है अपना बिलासपुर जिला है। उधर का क्या है जो बाकी एरिया जो छीट रहा है वो क्या है विभाजन होकर गौरेला पेंड्रा मरवाही बन गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो बिलासपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो यह अरपा नदी के किनारे बसा है बिलासपुर शहर। बिलासपुर में क्या है बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट है। ठीक है,
ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे तो ये है लगरा। लगरा क्या है, यहाँ पर ट्रैफिक पार्क बनाया गया है, लगरा में ट्रैफिक पार्क, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ है ताला गाँव, ये जो है ताला गाँव, ठीक है। ये जो ताला गाँव है, यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे क्या है, प्राचीन मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर ताला गाँव में है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है ताला गाँव में, ठीक है। किस नदी के किनारे पर है, तो ये जो नदी है, ठीक है, ये क्या है, मनियारी नदी, इसी के किनारे पर। बिलासपुर में है बिल्हा विकास खंड, ठीक है। ये जो बिल्हा विकास खंड है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है, विकास खंड है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए, जब भी देखो कोई भी जिला आता है तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा डे भवन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रायपुर। अब ये क्यों चर्चा में रहा है डे भवन, इसको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक मंत्री बृज मोहन अग्रवाल ने राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब स्थित डे भवन को स्वामी विवेकानंद की स्मृति भवन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। स्वामी विवेकानंद 14 वर्ष की आयु में रायपुर आए थे। यहाँ उन्होंने 2 साल से ज़्यादा का समय बिताया। इस दौरान उन्होंने बूढ़ा तालाब के पास जो डे भवन है, यहाँ पर क्या था, उन्होंने क्या निवास करते थे, बूढ़ा तालाब में स्नान करते थे। और इस धरोहर को हम संजो कर रखना चाहते हैं, इसलिए क्या है, जो बृज मोहन, संस्कृति मंत्री कौन है, तो बृज मोहन अग्रवाल है। यहाँ पर देखेंगे तो ये संस्कृति मंत्री, तो इन्होंने क्या है, जो डे भवन है उसको क्या है, संजो कर रखने के लिए क्या है, इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है डे भवन, ठीक है। बूढ़ा तालाब के पास में है डे भवन। तो इसे आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो ये है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ है, रायपुर जिला, तो ये है रायपुर जिला। ये जो रेड कलर का दिख रहा है कि ये क्या है, हमारा रायपुर जिला। देखो, रायपुर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि रायपुर किस नदी के किनारे बसा है। तो रायपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो खारून नदी के किनारे रायपुर बसा है। रायपुर शहर को किसने बसाया था, तो कलचुरी राजवंश के राजा था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने रायपुर शहर की स्थापना किया था अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। इस तरीक़े से कोई भी चीज़ आता है तो आपको याद रखना है, सभी चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे तो ये है चंदखुरी, ठीक है। चंदखुरी कहाँ है, रायपुर में है। तो ये जो चंदखुरी है, यहाँ पर कौशल्या माता की मंदिर है, और यह जो मंदिर है भारत में एकमात्र क्या है, कौशल्या माता की मंदिर है। चंदखुरी के जस्ट बगल में देखेंगे तो आरंग है। आरंग को क्या है, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं, तो आरंग को बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो ये है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक है। क्या है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। कहाँ है, तो ये माना कैंप के पास में, ठीक है, रायपुर में। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने हजार करोड़ रुपए की कर्ज लेने की तैयारी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2000। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या है, 2000 करोड़ रुपए की कर्ज लेने की क्या है, इन लोग तैयारी में है, ठीक है। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। शायद सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने आरबीआई को डिमांड नोट भेज दिया है। सरकार का यह कर्ज प्रत्याभूति नीलामी के जरिए मिलेगी। इसके मुताबिक सरकार 1,000 करोड़ रुपए की 2 किस्त में अर्थात 8 और 9 साल की वापसी मियादी के लेने जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 अलग अलग राज्यों ने 19,000 रुपये से ज़्यादा की कर्जा मांगा है।
आरबीआई मंगलवार को ई कुबेर के जरिए लोन का टेंडर खोलेगी। सत्ता में आते ही विष्णुदेव सरकार ने सिर पर कर्ज का भारी बोझ पड़ा। इस वक्त राज्य पर 88,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा क्या है कर्जा है। भाजपा सरकार ने चुनाव में जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए हैं उससे कर्ज का बोझ कम होता नज़र नहीं आ रहा है। चलिए, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प मिलता है। तो आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और जब भी आपको क्या है इस तरीक़ा से कोई भी चीज़ आता है तो उसको आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।